नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार की परीक्षाओं में भी देखे होंगे आप लोग, आरआरबी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई सभी को एग्जाम में जो है अपनी क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन वही करते हैं, वही एग्जाम में आता भी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ये 100 से भाज्य है, मतलब विभाज्य है। इसमें से किस संख्या में 6 से भाग लगेगा? 6 से भाग उसी संख्या में लगेगा जिस संख्या में 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए। 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए, ठीक है। दोनों से। 3 से तो भाग चेक करना बहुत आसान है, लेकिन पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं। 2 से उससे भी आसान है। क्या है 2 का नियम? अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा। क्या इसमें सम संख्या है? हाँ है। इसमें 2 से भाग लगेगा। इसमें भी 0 है, मतलब इसमें भी लगेगा। इसमें भी 8 है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है लास्ट में। इसमें 3 से भाग लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 से नहीं लगेगा। जब 2 से लगेगा ही नहीं तो 6 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो पहले ही कट हो गया। अब इस तीनों में 2 से तो लग गया। अब इस तीनों को हमको चेक किससे करना है? 3 से। अगर 3 से भी जिसमें लग जाएगा वो 6 से भी लग जाएगा, क्योंकि 2 से तो लग ही रहा है तीनों में। अब 3 से चेक करना है, तो चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 का क्या नियम है? 2 1 3, 3 से लगता है। 3 में भी लगता है 3 से। 8 7 15 में भी 3 से लगता है। इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा था। इसका मतलब बोल सकते हैं इस संख्या में 6 से भाग हमारा लग जाएगा आंसर। इसको भी चेक करने का मन करे चेक कर सकते। 2 1 3, 3 से 3 खत्म। फिर यहाँ 7 हो गया। क्या 7 में भाग लगता है 3 से? नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार 3 3 8 8 16, 16 में भाग नहीं लगता है तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। तो शुरू में एक पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ 2 और 3 के विभाज्यता का नियम लगाए और हमारा आंसर जो है आके तैयार हो गया। 2 और 3 के विभाज्यता का नियम। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका, तो हम लोग सबसे पहले माध्यिका निकालना हो, माध्यक जब भी निकालना होता है, माध्यक हम लोगों को जब भी निकालना होता है तो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं। क्या करते हैं? जब भी माध्यक निकालना होता है बढ़ते या घटते क्रम में, हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे छोटका को बढ़ते क्रम से सजाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है? -2 है ना, तो माइनस सबसे छोटा तो -3 है। -3 से भी छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पे -5। सबसे छोटा जो हमारा है -5 है, ठीक है। ठीक है, अगला उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस पहले 3 हो जाएगा, ठीक है। उससे छोटा बढ़ते क्रम में तो उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा 2 है, -2 है। फिर इससे भी बड़ा कितना है? 0 है। तो माइनस वाला 3 ले लिए, 0 ले लिए और माइनस वाला 3 4 को ले लिए। अब हमारा क्या है? इससे बड़ा 1 हो जाएगा, 0 से भी बड़ा 1 है, ठीक है। तो पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। माध्यिका क्या होता है? सजाने के बाद जो भी बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। तो पहले देखिए क्या को नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है। इसका मतलब बीच में 2 गो आएगा। अभी हम पूरा लिख के पहले समझाते हैं। 1 के बाद क्या होगा हमारा? 1 के बाद हमारा इसमें सबसे 4 है, 2 तो है नहीं, तो 4 हो जाएगा। 4 भी हो गया। 4 के बाद हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 4 डबल डबल 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। 4 हो गया डबल डबल। फिर 5 है तो 5 भी ले लिए। 5 के बाद जो हमारा है वो 7 है। टोटल 10 नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक आया है। तो एक और जो हमारा है वो बच रहा है, ठीक है। 7 हो गया। 10 भी, 10 नहीं लिए, 10 बच गया। तो बीच में कौन आएगा? जो भी, अब देखिए सजाने के बाद जो बीच में आएगा वही मेरा क्या होगा? माध्यक होगा, ठीक है। बीच में तो मानिए 4 गो इधर से खत्म हो गया, 4 गो इधर से खत्म हो गया, तो बीच में 2 गो आ गया। जब भी बीच में 2 नंबर आ जाए तो क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 2 गो आएगा तब। 1 गो अगर कोई बीच में आता तो वही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन अगर कोई 2 गो बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 4 1 5, और 5 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा ये 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5। मतलब इस क्वेश्चन का जो माध्य हो जाएगा वो हमारा 2.5 हो जाएगा। कौन सा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिएगा, इस जानकारी दिया गया है उसको पढ़ के हमें आंसर करना है, ठीक है। बोला है क्या क्या आंसर है? भोजन और घर किराए पर हुए खर्च का अनुपात
भोजन पर कितना खर्च हुआ है, तो भोजन पर 1600। इसका अनुपात बताना है, किसके साथ बताना है, घर के किराया पर। तो घर के किराया पर कितना खर्च हुआ है, 3600। इस दोनों का जो है हमें अनुपात बताना है, बस आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, इसको काटेंगे 4 नम्मा 36, कितना हो गया, 4:9 हो गया। ये जो क्वेश्चन हमारा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इस बार के रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4:9। ठीक है, बस जब भी इससे प्रश्न आता है डीआई से तो इतना ही आसान आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में समांतर है कौन, बीपी समांतर है सी क्यू, ये समांतर है, बीपी जो है समांतर है बी क्यू के, दोनों समांतर लाइन है। ठीक है, बीपी समांतर है सी क्यू के। कहाँ पे है बीपी, कहाँ पे है सी क्यू, वो हम लोग देख लेते हैं, इसमें लॉक लगा देते हैं। यहाँ में काला कलर, हाँ, कहाँ है बीपी, बीपी जो है ये बीपी लाइन, ये जो दिख रहा हो आप लोग को ये लाइन, ये समांतर है। इस लाइन को हम खींचना चाहें तो बीपी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बीपी समांतर है किसके, सी क्यू की। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। समांतर का नियम तो पता ही है, वहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, ये एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए समांतर का नियम आप लोगों को पता होगा यहाँ से कि इसके नीचे का जितना होगा उतना ही इसके नीचे का होगा। जैसे कि हम इसी डायग्राम को समझ, जैसे दो रेखा मानिए, ये रेखा, एक रेखा हमारा ये है, एक रेखा हमारा, ये दोनों रेखा अगर समांतर है, इसको कोई एक रेखा ये काट रहा है, जैसे मानिए ये रेखा काट रहा है ना इसको, और यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ भी बढ़ाते हैं तो इसको रेखा काट रहा है ये, तो उसी प्रकार मानिए ये रेखा अगर काट रहा है तो इसके नीचे में जितना कोण होगा ये, उतना ही ये कोण इसके नीचे का होगा, संगत कोण। ठीक है, ये बराबर होता है। ठीक है, दोनों का सेम उसी प्रकार से इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरे जितना उतना ही होगा जितना हमारा ये पूरे होगा। ये पूरे 70 है, इसका मतलब ये पूरा 70 होगा। कितना होगा, ये पूरा 70, ये पूरा 70 होगा, उसमें से ये वाला 20 है तो इतनी छोटका कितना होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, तभी तो पूरा 70 पूरेगा। तो ये हमारा हो चुका है ठीक है, ये भी 70। लेकिन अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है ना, मेन बात ये है ठीक है। अब एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है ए सी बराबर बी सी है, यहाँ सिंबल भी दिया है कि ये दोनों बराबर है। बराबर होता है अगर दो को भुजा तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा इसके सामने का ये कोण। ये 50 है, अगर ये छोटका जो हमारा है त्रिभुज में ये, तो ये भी जो हमारा होगा 50 होगा। अब देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये दोनों 50-50, तो ये हमारा 80 हो जाएगा, तभी तो 180 पूरेगा। अब एक सीधा रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है, तो पूरा मिला के 180, ये 80, ये 70, तो हो गया 150, मतलब ये जो होगा हमारा वो 30 डिग्री होगा। कितना होगा ये जो हमारा होगा वो 30 डिग्री होगा। किस ऑप्शन में है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन जो हमारा है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ के बाद थोड़ा सा और अभी आसान, ये इतना निकालने का कोई ज़रूरी नहीं था, जो 80 निकाले हम डायरेक्ट 30 निकलता। वो कैसे, देखिए आप लोग को हम कल का अगर क्वेश्चन किए होंगे रेखा और कोण का, यही ऐसा ही क्वेश्चन इसी टाइप का, तो आप लोग को हम बताए थे कि ये जो बाहर वाला कोण होता है इस दोनों की योगफल के बराबर होता है। इस दोनों का योगफल कितना, 100, मतलब ये जो पूरा होगा 100 होगा, उसमें से इतना को 70, तो इतना को कितना होगा 30 होगा, बस आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं बिना वो 80 निकाले। ये भी एक तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इस प्रकार से बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉलेज में यदि लड़कियों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या का 1/3, बहुत आसान है, हमको अनुपात निकालना है, यही बोला है ना आगे, बराबर है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या मतलब बॉय की संख्या, नंबर ऑफ बॉय, और लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल, इस दोनों का हमें अनुपात बताना है, बी और जी का अनुपात। क्या बोला है, लड़कों की संख्या का 15% मतलब लड़का बी, इसका बी का 15% मतलब 15/100, ये जो है बराबर है, बराबर है किसके, लड़कियों की संख्या का 1/3 मतलब जी का 1/3 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 0। ठीक है, यहाँ से हम अगर कोना कोनी गुना कर देते हैं, इसको
कोना कोनी गुना, तो b बटा जी को इधर ले आए, ठीक है, 20 को उधर भेज देंगे तो 20 हमारा ऊपर चल जाएगा, बटा 3 यहाँ पे है, ये हो 3 है, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा 9। तो हम बोल सकते हैं कि b अनुपात g जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20:9। कितना हो जाएगा? 20:9। हमें को क्वेश्चन में b और g का ही अनुपात ज्ञात करना था। यहाँ पे देख सकते हैं b अनुपात g, जो कि हमारा आ गया कितना? 20:9। तो पहला ही ऑप्शन में है 20:9, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसका हमें एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। अगर इसका पहले देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना है 2x³ - 16। एक हमारा ये है। दूसरा जो हमें दिया हुआ है, दूसरा ये है 3 × x² + 3x - 10, ठीक है, इंटू एक ही हमारा ये है। तीसरा हमारा दिया हुआ है x³ + 2x², ठीक है, x³ + 2x² - 8x, ठीक है, 8x। इसका एलसीएम निकालना है। इतना अच्छा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो देखने से जो लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारा एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए इसका वैल्यू पुटिंग से भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग को हम सिखाए हैं ना, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग तरीका। ठीक है, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसका वैल्यू पुटिंग के अलावा? बहुत सारा है, लेकिन अगर इसको हम पहले सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करें बिना वैल्यू पुटिंग का, तो कुछ तोड़ के देखते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे, वैल्यू पुटिंग अभी नहीं है, अभी हम इसको एक्सपेंड करके बना रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x³ - 8 बचेगा ना। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसको अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, या 8 को बोलिएगा आप लोग, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 8 को हम 2 का क्यूब। तो बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है क्या? a³ - b³ का होता है हमारा a - b। क्या होता है? a - b इंटू a² क्या होता है? a - b इंटू इधर किसका देते हैं? a² मतलब x² प्लस ab मतलब ab तो 2x प्लस b² मतलब 2 दूना 4। इसको सॉल्व किए तो इतना आया। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब देखिए जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम यहाँ पे देखिए जाएगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, अब आजा 3 इंटू, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, फिर इसका कॉमन लेंगे, तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम चल जाएगा। इतना करने के बाद ये दिखा कि x - 2 इसमें है, तो मतलब उस आंसर में x - 2 आएगा। इसमें x - 2 कहीं नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन हम इतना तरीका लंबा बनाए ही क्यों इस क्वेश्चन में? तो क्या दूसरा तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का? वैल्यू पुटिंग पे हम लोग बना के देखते हैं, बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले चेक करते हैं क्या वैल्यू पुटिंग में बनेगा। मतलब ये भी ऑप्शन अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग पे करेंगे सॉल्व। अच्छा, मन करे जितना उतना मन रख सकते हैं वैल्यू पुटिंग तरीका में लेकिन ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। पहला बात तो दिखा कि हाँ x - 2 आया था, x - 2 नहीं है इसमें भी और ना ही इसमें है। देखिए x + 2 है, ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ जो सब सॉल्व किए तो आया था x - 2 आया था, भी आप लोग देखे होंगे। और यहाँ भी x - 2 कहीं नहीं है, यहाँ है x + 2 है, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया पहला स्टेप करने के बाद अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 और ऑप्शन। उस ऑप्शन में लगभग सभी चीज़ हमारा सेम ही है, बस यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 6 है बाहर में। अब इस चीज़ पे हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि क्या आएगा, बाहर में 6x आएगा कि 6 आएगा। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आया था? 2 बाहर में आया था। देखिए यहाँ पे आया था 2 × x - 2 इंटू जो भी आया था x² + 2x आया था ना, 2x + 4 आया था। और आगे देखिए जब सॉल्व करेंगे एक नंबर बाहर में नहीं आएगा, नंबर इसी में बाहर में 2 यहाँ है 3 यहाँ है, मतलब 6 आएगा। x बाहर में नहीं आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। ठीक है सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। अच्छा, इसमें देखिए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ छोड़ के अगर कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन आएगा, बचेगा x² + 2x - 8। देखिए x कॉमन आया ना, तो 6 यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, 6x वाला होगा आंसर, मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस प्रकार से बनेगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ये आप लोग क्लास 10th में भी कर चुके हैं। यहाँ पे मानी सॉल्व करना है तो वो तरीका अगर नहीं लगाते हैं तो दूसरा क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए वैल्यू पुटिंग तरीका भी यहाँ तो लगा ही सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग तरीका लगा सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लगा सकते हैं। क्यों, सब ऑप्शन क्या है कि अलग अलग है। देखिए सबसे आसान मान क्या होता है 45 डिग्री पर, तो हम लोग सबसे आसान मान रख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना रख देते हैं थीटा का मान 45 डिग्री। 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 है, यहाँ पे कॉसेक 45 है। साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है और कॉसेक 45 का भी मान सिर्फ √2 होता है। इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है प्लस। ठीक है, अब हमारा क्या है इसके बाद प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है कॉस थीटा 45 मान रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45। कॉस 45 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√2। अब प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक 45 का मान √2, इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 + √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2। इस बॉक्स में इतना हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ भी जो हमारा होगा वो हो जाएगा √2, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1 + 2 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा √2 का स्क्वायर जब करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 9 9 18 बटा 2 मतलब 9 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 आएगा। किस ऑप्शन में 9 आ रहा है देखिए तो 45 मान रखेंगे, यहाँ भी 45 मान रखेंगे। कॉट 45 का भी मान 1, टेन 45 का भी मान 1, यहाँ पे 7 1 8 और 1 9। तो पहला ऑप्शन में 9 आ रहा है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए और कहीं पे यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1, तो 5 2 7 हो रहा है तो गलत। यहाँ पे जब सॉल्व ये भी घट रहा है, ये भी गलत ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन ए हमारा ऐसा है जिसमें 9 आ रहा है वैल्यू जब पुट किए तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपया उधार लिया। उसे 3 वर्ष के बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। 3 वर्ष के बाद चुकाना है तो कितना भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज नहीं पूछा है ना, साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए तो उसे 3 वर्ष के बाद इसे कितना चुकाने के लिए कितना भुगतान। हमें मतलब ये पूछा है क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन मिला हुआ धन। तो मिला हुआ धन में क्या हुआ कि ब्याज तो होगा ही होगा प्लस मूलधन भी होगा, क्योंकि हमको मिश्र धन निकालना है। तो जब भी हमको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन 24,000 से अधिक ही होगा। तो ये तो दोनों तो होगा नहीं, पहले काटा लग गया। तो आंसर ये होगा चाहे ये होगा। ऑप्शन के थ्रू अगर करना चाहें तो देखिए 9% का फ्रैक्शन वैल्यू पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन में चल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर नहीं भी चले तो पहले SI ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज क्या जगह क्या होता है फॉर्मूला P गुना T गुना R/100। P कितना है 24,000 गुना T कितना है 3 साल के लिए, रेट कितना है 9 बटा क्या हो जाएगा 100। जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 तिया 72, 72 नमा कितना हो जाएगा 72 गुना 9 तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 9 8 72 1 73 कितना हो जाएगा 9 8 72 1 तो हमारा जो हो जाएगा वो 73 हो जाएगा। ये क्या सही है ये हमारा लग रहा है गुना में गलती है, इसको हम एक बार सही से गुना कर लेते हैं। कितना हमारा बच गया देखिए तो एगो जीरो तो होगा ही होगा, बिल्कुल हमारा होगा। 24 तिया 72 72 गुना 9, 24 तिया आ गया 72, 72 में जब हम गुना कर देंगे 9 से तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 9 7 63 1 64 कितना आ गया 648। एगो जीरो तो पहले से था ही तो आ गया 6480। अब सोचा कि ऑप्शन वाला यही ठीक कर देगा बच्चा, हो जाएगा गलत। ऐसा ऑप्शन रहता है एग्जाम में जो आप लोग की नज़र के सामने रहेगा जो कि गलत रहेगा, क्योंकि ब्याज क्वेश्चन में नहीं पूछा था। ब्याज पूछता तो ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन ब्याज पूछा नहीं, पूछा है मिश्र धन ए होता है तो 24,000 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब प्लस इसमें ब्याज भी जुड़ जाएगा 6480। तो इसको जोड़ेंगे 24 6 हो जाएगा 30,480 हो जाएगा मिश्र धन कितना हो जाएगा 30,480, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में
कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क के लिए हम दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसके आंसर को हम जरूर पिन करेंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा आप लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 25 महिलाएं एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि यह काम 55 दिन में पूरा हो जाए। 25 गो महिला है, किसी काम को 60 दिनों में कर सकती है, तो क्या हो जाएगा कुल 55 महिला गुना 60 दिन, तो इतना ही काम होगा। अब इसी में क्या बोला है आगे देखिए, कार्य शुरू होने के 5 कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद हमसे यही पूछा है। तो मान लेते हैं कि x दिन के बाद क्या हुआ, 5 गो और महिला जुड़ गई। मतलब पहला जो शुरू में 25 गो महिला थी, ये 25 महिला कितना दिन तक काम की होगी, x दिन तक काम की होगी, x दिन तक तो काम करबे की होगी प्लस। अब क्या हुआ, 5 और महिला आ गई, तो अब कितना महिला हो गई, 30 महिला। ये जो 30 महिला हो गई अब उसके साथ जुड़ गई और यह काम 55 दिन में खत्म हो जाए। 55 दिन में खत्म हो जाए, इसमें तो x दिन तो काम हो चुका है ना, x दिन तो हो चुका है। अब कितना दिन बचा हुआ है, 55 माइनस x दिन हमें काम इसमें और बचा हुआ है, 55 माइनस x दिन। यहाँ से सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसको कटेगा क्या, तो ये 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, इसको 5 से 5 पचे 25, इसको 5 से 5 छके 30, 5 छके 30। यहाँ पे दोनों इसलिए काटे क्योंकि यहाँ पे बराबर में है, प्लस है बीच में, इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, 300 इधर हो जाएगा। अब 5x प्लस 55 छके 6 पचे 30 के 0, बाकी 3 6 पचे 30, 3 33, अब माइनस 6x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये घट के कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बराबर। ये इधर आके घट जाएगा, इधर आके तो हो जाएगा हमारा -30, तो माइनस से माइनस गया तो x का जो मान आ गया 30। मतलब क्वेश्चन पूछा था कितने काम शुरू होने के कितने दिन बाद, तो हम बोल सकते हैं कि काम शुरू होने के 30 दिन के बाद, काम शुरू होने के 30 दिन के बाद कितना 30 दिन के बाद 5 गो और महिला आ जाएगी, जिसके कारण कि काम जो है 55 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।